नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार एक बार फिर सुर्खियों में है। नेशनल मीडिया में बिहार की तरह तरह से चर्चा हो रही है। कई चर्चाएं हैं, जैसे एक तो ये है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग होंगे, मोदी से समर्थन वापस लेंगे। दूसरा है कि जदयू और भाजपा में खटपट हो गई है, ये तो सामने बात आ गई है। और ये भाजपा के भीतर भी बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। तो ये आखिर बिहार में हो क्या रहा है और इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, फिलहाल मैं तो नहीं मानता हूं कि 29 तारीख को, परसों कल ही मीटिंग है जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति में, और वहां पर ऐसा कोई फैसला नीतीश कुमार लेंगे कि वो मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हाँ, लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने, बड़े दिन नेताओं ने बगावत कर दी है। इसमें 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और 1 पूर्व सांसद हैं। और इधर जदयू ने भी प्रतिक्रिया दी है कि भाजपा के नेता जो बोल रहे हैं उस पर थोड़ा दबे स्वर में ही, लेकिन अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी है जदयू ने। तो एक खटास तो आ गया जदयू और भाजपा के रिश्ते में। लेकिन पहले हम बात करना चाहते हैं कि भाजपा के भीतर 3 बड़े नेताओं ने, जिसमें 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन लोगों ने बगावत क्यों की। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उन लोगों ने कहा क्या। अश्विनी चौबे का बयान तो काफ़ी वायरल है। अश्विनी चौबे ने कहा कि हमें बिहार में अपने पार्टी में आयातित नेता नहीं चाहिए। साफ उनका इशारा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम बने हुए हैं सम्राट चौधरी, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, खुल के मोर्चा खोल दिया है। आयातित नेता तो वही हैं, उन्होंने राजद में पॉलिटिक्स शुरू की, राजद से फिर जदयू में गए और अभी वो भाजपा में हैं। उन्हीं को इशारा करके अश्विनी चौबे ने कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो इस बार उनका टिकट भी कट गया था। तो एक तो उनका ये बयान है। दूसरा बयान वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो है हरि माझी का बयान, जो गया के पूर्व सांसद हैं। उन्होंने भी सम्राट चौधरी के ही खिलाफ मोर्चा खोला है। कहा, 2 बातें उन्होंने कही। पहला कहा कि सम्राट चौधरी से तो बात करना ही मुश्किल है, हम फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। और खुल के कह दिया कि सम्राट चौधरी तो अपनी जाति का ही, कुशवाहा समाज का ही वोट नहीं दिला पाए। ये खुल के बगावत उन्होंने सम्राट चौधरी के खिलाफ कर दी है। और तीसरे पूर्व केंद्रीय हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी वरिष्ठ नेता हैं, वो भी दलित वर्ग से आते हैं, संजय पासवान। उन्होंने एक कार्यक्रम में कल कह दिया कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते, उनका साथ नहीं होता, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट हो जाती। तो ये 3 बड़े नेताओं ने बगावत कर दी है और ऊपर से देखने में लग रहा है कि सम्राट चौधरी के ही खिलाफ बगावत हो रही है। लेकिन बगावत क्यों है, हम इसके थोड़ा विस्तार में जाना चाहेंगे। जो दिखता है कई बार वो सच नहीं होता है। देखिए, बगावत, सेना में बगावत कब होती है? जब सेना में तभी बगावत होगी जबकि सैनिकों में भारी असंतोष हो जाए, राजशाही जो भी सत्ता में है उससे अगर भारी असंतोष हो जाता है तो तब विद्रोह होता है। 1857 में जब मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व किया, उनको मालूम था कि वो अंग्रेजी सेना में काफ़ी नाराज़गी थी और उन्होंने विद्रोह किया और जगह जगह विद्रोह वो फैल गया, पूरे देश में फैल गया 1857 में। अगर राजनीतिक दल को देखें हम, तो कोई नेता अपनी पार्टी से विद्रोह कब करता है, बगावत कब करता है? निजी स्वार्थ में बगावत नहीं करता है, ये ध्यान रखिए। निजी स्वार्थ में बगावत वो तभी करेगा जबकि उसको जनता का समर्थन हो। मूल बात है जनता का समर्थन। अगर जनता का समर्थन नहीं है तो स्वार्थ में चोट भी पहुंचे, स्वार्थ पूरा नहीं भी हो, निजी तौर पर नुकसान भी हो, निजी तौर पर अपमानित होना पड़े, तब भी वो सब कुछ सह के पार्टी में रहेगा और मुंह नहीं खोलेगा। पार्टी में बगावत नेता तभी करता है जब वो जिस जनता के जिस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ पर भी खलबली हो, वहाँ पर भी उसको समर्थन मिलने लगे कि आप बोलिए हम आपके साथ हैं। उसके इर्द गिर्द के जो तमाम लोग हैं वो बोलने लगे कि आप बोलिए हम आपके साथ हैं। और पूरा देश प्रदेश का भी वो मूड देखे कि उस मूड से भी मिलता जुलता है।
उसको लगे कि मेरी बात जो है वो पार्टी नेतृत्व को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तब वो कोई नेता बगावत का सुर अख्तियार करता है। वो जान जाता है कि हम बगावत करेंगे तो नेता को, हमारी पार्टी को झुकना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में ही ये विरोध हो रहा है, पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, तो मेरी बात को, नेतृत्व को मानना पड़ेगा। अश्वनी चौबे को ये कहीं ना कहीं भांप लिया उन्होंने कि सम्राट चौधरी से जो आला कमान है वो संतुष्ट नहीं है, और ये मैसेज उनको नीचे से भी मिल रहा है, नीचे भी जनता में नाराज़गी है, उनको दिखी होगी। तब जाके उन्होंने सम्राट चौधरी के खिलाफ खुल के मोर्चा खोल दिया है। हरी माझी के साथ भी यही है। ऐसे नेताओं को मालूम रहता है कि नेतृत्व जो है वो भी इसी तरह से कुछ सोच रहा है, बल्कि इनका जो विरोध है, इनकी जो बगावत है, इसको ध्यान में रख के वो कोई कार्रवाई भी कर सकता है। ऐसा कई बार होता है। तो पॉलिटिक्स में, पार्टी में बगावत तभी होती है, कोई नेता बगावती तभी होता है जब जनता का समर्थन उस पार्टी से खिसकने लगता है, जनाधार खिसकने लगता है, जनता से आवाज़ उठने लगती है, तब नेता को बल असल में वहाँ से मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आपस की गुटबाजी में भी लोग बोल देते हैं लोग, लेकिन वो तत्काल होता है, उसको मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन जो अगर जनता से विरोध होना शुरू हो गया, जनता में, जनाधार में बिखराव हो रहा है, वहाँ से समर्थन मिलना शुरू हो गया, तो जो बगावती नेता हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है। तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि ये जो भाजपा में जो 3 नेताओं ने बगावत की है, इसकी 2 बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह ये है कि ब्रांड मोदी कमज़ोर हुआ है। जो अनुशासित पार्टी कही जाती थी कि सबसे अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और संस्कृति और तमाम चीज़ें की बात की जाती है, वहाँ पर ये बगावत के सुर दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि नेतृत्व कमज़ोर हुआ है, ब्रांड मोदी कमज़ोर हुआ है। नेताओं को लगने लगा है कि उनके मोदी के नाम पर ही सिर्फ चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और दूसरा, ब्रांड मोदी कमज़ोर हुआ, और दूसरा, जनता में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से मुद्दों को एड्रेस कर रही है, उससे असंतोष उपज रहा है, उससे नाराज़गी है। जनता में जो जनाधार था, पुराना जनाधार, उसमें बिखराव है, उसमें शिफ्ट है। तो असली वजह ये है। तो आप देखिए कि बिहार भाजपा 2025 के लिए एक तरफ ये भी दावा कर रही है कि हम जो है वो अकेले लड़के हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। ये जो अश्वनी चौबे ने कहा, ये भी अश्वनी चौबे की अकेले की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के एक हिस्से की बात है, एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए अश्वनी चौबे ने ये कहा। नेताओं में भी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं में एक पुरानी लॉबी रही है जो कहती रही है कि नीतीश से अलग होकर हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग अकेले सत्ता बना सकते हैं, हमारी वजह से नीतीश को फ़ायदा होता है, नीतीश की वजह से हमको फ़ायदा नहीं होता है। इस तरह की सोच रखने वाले जो लोग हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अश्वनी चौबे। इसका असर क्या हुआ? इसका असर तो, पहला तो असर ये हुआ कि जदयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। हालांकि वो प्रतिक्रिया अभी संभल के आई है, लेकिन इसकी आलोचना की जा रही है, और माइक से हट के अलग से तो वो भारी आलोचना लोग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नीतीश के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सत्ता है, और बिहार में भी जो कुछ भाजपा को मिला है उसकी वजह नीतीश कुमार है। वो बिहार में आज भी कह रहे हैं कि नीतीश ही नेता है, नीतीश के एनडीए के भी नेता सिर्फ नीतीश हैं, मोदी नहीं है, ये वो उनका दावा है। तो जदयू के तरफ से माइक पर, हालांकि नेता अपना नाम के साथ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बात कह रहे हैं। और नाम के साथ जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि जिस दिन सम्राट चौधरी बोलेंगे उस दिन हम बोलेंगे, अश्वनी चौबे को हम महत्व नहीं देते हैं। लेकिन ये असहज स्थिति, संबंधों में असहजता तो साफ दिखाई पड़ रही है। 2025 में अभी वक्त है। ये अगर असहज जो संबंध है, इसको कैसे पाटेंगे, कैसे इसको संभालेंगे, ये भाजपा और जदयू का देखना है। तो ब्रांड मोदी कमज़ोर होने से, मोदी तो नीतीश कुमार के समर्थन में है, अमित शाह तो समर्थन में है, लेकिन अश्वनी चौबे ने विरोध कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से ब्रांड मोदी और चाणक्य जो तथाकथित कहे जाते हैं पार्टी में, अमित शाह, उनकी जो लाइन है, ये आलाकमान की लाइन है कि नीतीश को लेके चलना है। यहाँ पर
कभी सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि हमारा सपना है कि भाजपा की अकेले की सरकार बने। वही बात अब अश्विनी चौबे कह रहे हैं। तो आलाकमान की सोच के उल्टा जाके अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। तो असल में ब्रांड मोदी कमज़ोर हुआ है, पूरे देश में कमज़ोर हुआ है और बिहार में भी कमज़ोर हुआ है। ये है मूल वजह। और दूसरी मूल वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में भारी निराशा है, बिखराव है और वो शिफ्टिंग भी है। वो राजद की तरफ शिफ्टिंग है, एनडीए से हट के इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्टिंग है। तो देखिए अभी बहुत तेज़ी से बिहार अब स्थिर नहीं रहा। बिहार की राजनीति जो है अब तालाब की तरह स्थिर नहीं रही, अब नदी की तरह बहती हुई धार हो गई है बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति अब स्थिर नहीं रहेगी, बदलेगी और 2-4 महीनों में और भी कुछ नया बदलाव भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए किस तरह से बिहार की राजनीति आगे बढ़ती है। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, सुझाव हो तो भी बताएं, आलोचना हो तो भी बताएं, अच्छे शब्दों में बताएं। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।